सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियरिंग विद पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कट ऑफ लिस्ट में नाम तो आ गया है ये CUET पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, JNU में या फिर DU में या फिर BHU में, जो भी आपका उसमें कट ऑफ लिस्ट में तो आपका नाम आ गया है, लेकिन अभी तक आपका जो BA या फिर जो आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है वो नहीं आया है। ठीक है, या फिर किसी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम ही अभी नहीं हुआ है लास्ट सेमेस्टर का। सो ऐसे कमेंट्स आए हुए थे तो सोचा इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो JNU है वो क्या कहता है ऐसे बच्चों के लिए। यहाँ पे जब आप JNU के जो प्रोस्पेक्टस है उसमें जाएंगे 2025 26 के, तो लास्ट वाले पेज पे 86 वाले पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हु आर ड्यू टू अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है मैं इसको आपको ये आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि JNU के ऑफिशियल गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फॉर्म तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि एडमिशन सिर्फ तभी मिलेगा जब आप मिनिमम परसेंटेज के साथ अपनी फाइनल मार्कशीट और सभी डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन से पहले जमा कर दें। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है डेडलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन का मतलब क्या है यहाँ पे? डेडलाइन मतलब जो आपका फिजिकल जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा उस दिन आपको आपका मार्कशीट ले जाना है। लेकिन अगर उस दिन तक आपके पास नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला केस ये हो सकता है कि आपका भी एग्ज़ाम ही ना हुआ और आपका रिज़ल्ट आने का कोई चांस ही ना हो फिज़िकल वेरिफिकेशन के डेट तक। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक। तो आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक एक्सटेंशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको जो है कुछ दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है, लगभग 30 जुलाई तक पिछली बार मिला था एक्सटेंशन। मतलब मुझे जो है 10 जुलाई को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन मैंने एक्सटेंशन डाला था तो मैं 30 तक गया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मतलब 30 तक उन लोगों को एक्सटेंशन मिला हुआ था। दूसरी चीज़, एक होता है अंडरटेकिंग। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा अभी कट ऑफ लिस्ट आने के बाद, तो उसमें आप लोगों ने अंडरटेकिंग डाला ही होगा। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे उसके लिए अंडरटेकिंग आप लोगों ने डाला होगा, तो वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ पाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक, फिर आप ये कर सकते हैं कि एक्सटेंशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा चीज़, ये एक और पॉइंट जो ऊपर कहा गया है, JNU साफ कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है, मतलब मान लीजिए आपका 55% नहीं आया ग्रेजुएशन में, तो फिर भी वो एग्ज़ाम देता है, तो वो स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी पर CBT देता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अगर बाद में एलिजिबिलिटी पूरी नहीं निकली तो एडमिशन खुद ब खुद रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, ये JNU अपने प्रोस्पेक्टस में बताता है। अब देखिए, यहाँ पे एक्सटेंशन फॉर्म और अंडरटेकिंग दो चीज़ें हैं, आप दोनों के बारे में समझ के होंगे। एक्सटेंशन फॉर्म क्या है? अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन का जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसका आप डेट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको भर सकते हैं। और जो JNU है वो डेट एक्सटेंशन होता भी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है वो पास आ रहा है और आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार नहीं हैं और टाइम लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप पैनिक मत होइए। जो है एक्सटेंशन मिलता है लगभग 30 तक। ठीक है, तो उसमें आपको 20-25 दिन का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा आप टेंस मत होइए। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट रुक सकता है, मतलब आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन आपका जो वेबसाइट है आपकी यूनिवर्सिटी का, ग्रेजुएशन का, जो आप जहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हैं वहाँ पे आपका रिज़ल्ट शो होता है। ठीक है, मतलब रिज़ल्ट आ जाता है और शो होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उस ऑनलाइन रिज़ल्ट को PDF निकलवा के उस पे अपने जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उनसे भी, और दूसरी चीज़ जो आपके यूनिवर्सिटी के हेड हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के, उनका आप मुहर और सिग्नेचर उस पर करवा लें और एक अप्लीकेशन फॉर्म लिखें कि मेरा JNU में एडमिशन हो गया है और अभी जो हार्ड कॉपी है रिज़ल्ट की वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी वजह से जो है मैं ये ऑनलाइन जो रिज़ल्ट है उसको जमा कर रहा हूँ। और उस पर आप अपने जो आपके हेड हैं उनका सिग्नेचर ले लें, स्टैम्प का मुहर ले लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दूसरी कंडीशन में आप कर सकते हैं। एक कंडीशन और ये भी बनता है कि जिनका ऑनलाइन भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है वो क्या करें। तो देखो, उस कंडीशन में थोड़ा क्रिटिकल है चीज़ें, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि
जेएनयू के रूल्स के मुताबिक अगर आपका फाइनल रिजल्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक नहीं आया है तो आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सर, सबसे पहला शर्त, आपने अपना फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हो, तो ये तो मान लो मैंने कंडीशन बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने अपना एग्ज़ाम दे तो दिया है लेकिन अभी रिज़ल्ट आया ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन भी नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट। ये टर्म रिज़ल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है, और शो भी नहीं कर रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उसको जाके अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से, और जो आपकी यूनिवर्सिटी के हेड हैं या फिर कॉलेज के हेड हैं, उनसे आप मुहर और स्टैंप लगवा सकते हैं। उसका कुछ मैंने फॉर्मेट यहाँ पे, ये तो आपका जो फॉर्मेट है मैंने चैट जीपीटी किया तो उस पर ये फॉर्मेट मिला मुझे, ठीक है। सो आप इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे जिसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, रोल नंबर आपका जो इनरोलमेंट नंबर है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ़ यूनिवर्सिटी से सिग्नेचर या स्टैम्प करवाने जाएँ, तो जो लास्ट 4 सेमेस्टर जो बीते हुए 4 सेमेस्टर हैं, उसका तो रिज़ल्ट आपको ऑनलाइन शो हो ही रहा होगा, तो उसका आप ज़रूर प्रिंट आउट निकलवा लें। जहाँ तक भी आपका रिज़ल्ट हो वो ज़रूर निकलवा लें और उन सब पे भी सिग्नेचर और स्टैम्प लगवा लें, ठीक है। सो इस तरह का एक फॉर्मेट, जैसे आपका कॉलेज नेम हो जाएगा, यूनिवर्सिटी नेम हो जाएगा, एकेडमिक सेशन कौन सा रहा है आपका वो आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे द अबव नेम्ड स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली अपीयर्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम फॉर द सेशन 2023-2024। मतलब ऐसा आप एक फॉर्मेट बना लेंगे जहाँ से जहाँ तक आपका कोर्स का ईयर रहा होगा, ठीक है। सो दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजनल एडमिशन टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने जो हेड हैं उनका सिग्नेचर और मोहर ले लें, ठीक है। सो ये एक ऑप्शन हो सकता है और बहुत बार चीज़ें ये एक्सेप्ट की जाती हैं। सो जिसमें भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना हो, डीयू हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अगर आपका ऐसा अगर आपने वो किया हो और आपका डॉक्यूमेंट अभी तैयार ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट के लिए ये चीज़ मान्य होगी। और अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ऑनलाइन शो होता है, तो मैंने आपके लिए आपको उसके लिए एक चीज़ बता ही दिया है कि रिज़ल्ट ऑनलाइन निकालिए और उस पर जो है अपने हेड डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटी का जो हेड है उनसे अपना मुहर और वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन लिख के वो करवा लीजिए, ठीक है, मुहर लगवा लीजिए। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने अच्छे से ये सारी चीज़ें कर लीं तो बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है, हो जाएंगी। और एक चीज़ और जो बार बार कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ रहे थे कि हॉस्टल कब तक मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्टल है, हॉस्टल का जो प्रोसेस है वो बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो आपको हॉस्टल अलाट होगा वो तभी होगा जब आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो पिछले साल जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और हम लोगों को हॉस्टल भी 1 अगस्त को मिल गया था, तो 1 अगस्त से हम लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। सो हॉस्टल को लेके इतना पैनिक मत होइए। और दूसरी चीज़ कि किसको किसको मिलेगा हॉस्टल, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो विस्तार में। यहाँ पे मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आप दिल्ली के रेजिडेंस नहीं हैं तो काफ़ी चांस है आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपका गैप नहीं है, ग्रेजुएशन और पीजी के बीच गैप नहीं है, मतलब अगर आपने 2025 में ही, मतलब ये जो बीता हुआ 2024 से 24-25 में ही आपने लास्ट ईयर बीए कंप्लीट किया है, तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो जितना गैप रहता है वैसे वैसे पीछे हो जाती है प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी इस अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आप प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो आपका आता होगा उसका जो पहला पेज है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसको किसको कैसे कैसे हॉस्टल अलाट होते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि किसको कब हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो ये प्रॉब्लम थी, आई होप कि अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो रिज़ल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट है ये अप्लीकेशन फॉर्म में आप ज़रूर करवा लें अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो। और बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो जेएनयू में आके ज़रूर मिलें। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।